नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में चल रहे कई मुद्दों के बीच अब बीजेपी के विधायक के एक बयान से सरगर्मी बढ़ सकती है। दरअसल बिहार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बहस जारी है, जिन पर लगातार विपक्ष के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। उनमें से एक मुद्दा जातीय जनगणना भी है, जिसको लेकर बिहार में सभी पार्टियां जो है वो केंद्र सरकार पर न सिर्फ दबाव बनाने का कोशिश कर चुकी हैं, बल्कि अब तो ये बात तक भी लगभग साफ हो गई है कि बिहार सरकार को अपने ही खर्चे पर जातीय जनगणना कराना होगा। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के एक विधायक हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ ऐसी बात कह दी है जो बात शायद बीजेपी के आला कमान को ठीक ना लगे। दरअसल बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूरी पार्टी को नेता विहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की स्थिति बेलगाम हो गई है, वहीं कहीं पर भी नेतृत्व नजर नहीं आता है। पार्टी में पहले कैलाशपति मिश्र नेता हुआ करते थे, उसके बाद सुशील मोदी नेता हुए। सुशील मोदी डायनेमिक नेता हैं, लेकिन आज पार्टी ने उनकी क्या स्थिति बना दी है। उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में मंच नहीं दिया जाता है। वे नीचे आम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। मंच पर नए लोग बैठे होते हैं जिनकी कोई भी पहचान नहीं है। जनता में कोई पकड़ नहीं। क्या यही होना चाहिए? अब तो लगता है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी की जा रही है। मोदी के बाद पार्टी की स्थिति नेता विहीन हो गई है। विधानसभा हो या फिर कोई अन्य स्थान, पार्टी के किसी नेता का किसी सिस्टम पर कंट्रोल ही नजर नहीं आता है। उन्होंने इसके साथ ही वंदे मातरम नहीं गाने पर भी घोर आपत्ति जाहिर की और कहा कि राष्ट्रगीत का कोई अपमान नहीं कर सकता है। आखिर राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाए जाएंगे? ये बयान जितने भी हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वो तो राष्ट्रगीत पर अपने बयान दे ही रहे थे, लेकिन अपनी भी पार्टी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अपने पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं और बताया है कि बिहार में पार्टी की हालत बहुत खराब है। बिहार में कोई देखने ताकने और सुनने वाला नहीं है पार्टी के भीतर। सुशील कुमार मोदी को उन्होंने डायनेमिक नेता बताया और कहा कि सुशील कुमार मोदी का जो वैल्यू है वो पार्टी के बड़े नेताओं ने किस प्रकार से गिरा दिया है कि उन्हें मंच पर जगह तक नहीं दिया जाता है। और बिहार में, अगर बिहार की हम बात करें तो खास तौर पर वो बिहार को इंगित कर ये कह रहे थे कि बिहार में सुशील कुमार मोदी के जाने के बाद कोई नेतृत्व ही नहीं बच गई है। बिहार में बीजेपी जो है बेलगाम सिस्टम की तरह हो गया है, यहां पर कोई भी देखने वाला नहीं है। तो जाहिर है बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद सियासत तो गर्म होगी ही, लेकिन इस मामले पर विपक्ष के क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष इस बयान को लपकना चाहेगा और बीजेपी पर हमला करना चाहेगा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के इस बयान के जरिए, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के ही विधायक हैं और पार्टी के विधायक रहते हुए ही बिहार में पार्टी के हालात को उन्होंने बताया है। और यूं कह सकते हैं कि पार्टी के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा किया है। पार्टी के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बड़ी बात कह दी है। बहरहाल बिहार में बात करें विपक्ष की और सरकार की, तो जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार जीत बरकरार है। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की मुलाकात भी होती है और हाल फिलहाल का जो मामला था आपने बिहार विधानसभा में ही देखा होगा कि वंदे मातरम पर नई सियासत छिड़ी और कुछ नेताओं के द्वारा यह कहे जाने पर कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उस पर भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी उस पर बयान दिया, लेकिन इस बयान पर प्रतिक्रिया देते देते वो चले गए अपनी पार्टी के नेतृत्व क्षमता पर बयान देने और उन्होंने बड़ी बात इसी दौरान कह डाली है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।